देखते हैं जो कि एक इंसान को सेक्रीफाइस करके यानी कि उसे मार के उसका खून पी रहा होता है। असल में ड्रैकुला ये सब कुछ इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो अपनी वाइफ को दोबारा से जिंदा करना चाहता था और रिचुअल करके वो ऐसा करना चाहता था। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर अगले ही सीन में हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं। वो सभी आपस में दोस्त होते हैं जो कि एक पार्क में आकर काफी मस्ती काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। उन्हीं दोस्तों में एक लड़का जिसका नाम एडम होता है वो सबको गेम खेलने के लिए कहता है और वो उन्हें गेम खेलने के कुछ रूल्स भी बताता है। फिर वो अपने एक फ्रेंड जिसका नाम डोमिनिक होता है उसके साथ एक शर्त लगाता है, लेकिन एडम इस शर्त में डोमिनिक से हार जाता है। इसके बाद एडम भी अपने फ्रेंड के साथ पार्टी को एंजॉय करने लगता है। यहीं पर एडम का एक और फ्रेंड भी होता है जो कि उस टाइम ड्रग्स ले रहा होता है। अगले सीन में हम एडम के फ्रेंड डोमिनिक को देखते हैं और उस टाइम वो अपनी दोस्त के साथ बैठा होता है, उसके साथ बातें कर रहा होता है। बातों ही बातों में वो अपनी दोस्त को शादी के लिए प्रपोज कर देता है रिंग देकर। तब यहाँ पर डोमिनिक की फ्रेंड भी शादी के लिए मान जाती है। फिर कुछ ही टाइम के बाद वो दोनों भी अपने बाकी दोस्तों के पास आ जाते हैं और उनके साथ पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। और अब यहाँ पर एडम उन सभी को अपने ड्रीम के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि मुझे एक ड्रीम आया था जिसमें मुझे एक औरत दिखाई दी गई जिसने व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ है और फिर वो लेडी मुझे एक महल की तरफ ले जाने लगती है। फिर बाद में मैंने उस महल के बारे में रिसर्च भी की जो कि मेरे ड्रीम में आया था। बाद में मुझे उस महल के बारे में पता भी चल गया और उस महल को शैतानों का महल भी बोला जाता है और ये महल असल में काफी दूर एक गांव में है और मुझे लगता है कि शायद उस महल में असली शैतान असली भूत हो सकते हैं। तो क्यों ना हम टूर पर जाने की बजाय उसी गांव में जाएं उस महल को देखने के लिए। अब इसी दौरान हमें पता चलता है कि डोमिनिक का ताल्लुक भी उसी गाँव से है। यहाँ पर एडम अपने दोस्तों को बताता है कि तुम सबके लिए एक सरप्राइज है और वो ये कि मैंने उस महल को पहले से ही एक हफ्ते के लिए बुक कर लिया है। ये कहकर एडम उन सभी को वहाँ पर जाने के लिए मनाने लगता है और फिर थोड़ी ही देर के बाद सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए मान जाते हैं। फिर वो सभी लोग पार्टी को सेलिब्रेट करने लगते हैं यानी कि वो ड्रिंक करते हैं। अगले ही दिन वो लोग एक ट्रेन में बैठकर उसी जगह पर यानी उस गांव में महल देखने के लिए जाने लगते हैं। तब यहाँ पर एडम उनसे बताता है लेकिन एक मुसीबत है छोटी सी और वो ये कि वहाँ पर लाइट नहीं है। तब ये सुनकर डोमिनिक की फ्रेंड उस पर काफी गुस्सा करती है कि ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई, लेकिन वो अब क्या कर सकती थी, मजबूरन उसे वहाँ पर जाना ही पड़ना है क्योंकि ये बात जानने में उसे काफी देर हो गई है। फिर इसी बीच हम देखते हैं कि डोमिनिक जब ट्रेन में सो रहा होता है तो तब उसे भी एक ड्रीम आता है जिसमें कि एक दरवाजा होता है और एक औरत उस दरवाजे के पीछे से उसे बुला रही होती है और तब इसी बीच उसकी आंख खुल जाती है। वो लोग दिखते हैं कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं जहां पर उन्होंने पहुंचना था, लेकिन अब क्योंकि महल तक कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती थी इसीलिए इन्हें वहाँ पर पैदल ही जाना था। डोमिनिक की बेस्ट फ्रेंड उसे वो रिंग वापस कर देती है ये कहते हुए कि ये रिंग मुझे काफी टाइट है, जिस पर डोमिनिक कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, जब मैं घर वापस जाऊंगा तो इसे ठीक करवा के तुम्हें वापस दे दूंगा। इसीलिए डोमिनिक उस रिंग को अपनी पॉकेट में रख लेता है। यहाँ पर डोमिनिक एडम से पूछता है कि तुम्हारे ड्रीम में जो महल आया था उसका दरवाजा कैसा था, क्योंकि जब मैं ट्रेन में सो रहा था तो मुझे भी सेम ऐसे ड्रीम आया था। तभी ये बात सुनकर एडम उसकी बात का यकीन नहीं करता और उस पर हंसने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि असल में इन लोगों का गाइड था यानी कि महल तक जाने में वो इनकी हेल्प करने वाला था। कुछ ही टाइम के बाद वो सभी को पैदल ही आगे लेकर बढ़ता है महल जाने के लिए। अब रास्ते में जाते हुए डोमिनिक का पाँव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से वो रिंग जो कि उसकी पॉकेट में पड़ी हुई थी वो नीचे गिर जाती है और उसे पता नहीं चलता इस बारे में। अब क्योंकि वो लोग पैदल ही जा रहे थे इसीलिए महल तक पहुंचने में उन्हें रात हो जाती है। फिर वो बूढ़ा आदमी यानी कि वो गाइड उनसे कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ और तुम लोग महल के अंदर चले जाओ। साथ ही वो महल की चाबी भी उनको दे देता है। जाते जाते वो अपने पैसे भी ले लेता है। फिर वो बूढ़ा आदमी इनसे कहता है कि मैंने तुम्हारे 2 दिन के खाने का इंतजाम कर दिया है, यानी तुम आसानी से 2 दिन तक यहाँ पर रह सकते हो और अब बाकी सामान जो तुम्हें यहाँ पर चाहिए होगा वो मैं अब लेने जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद एडम अपने दोस्तों से कहता है कि अब हम इस महल के अंदर ही रहेंगे। तभी ये सुनकर वो सभी लोग एडम को काफी हैरत से देखते हैं और काफी घबराए हुए भी होते हैं क्योंकि वो महल कोई आम महल नहीं था कि वो तो शैतानों का भूतों का घर है, यानी कि जैसा लोग इस महल के बारे में कहते हैं। लेकिन एडम फिर भी उन्हें महल के अंदर ले जाने के लिए मना ही रहता है। अब जैसे ही लोग महल के अंदर आते हैं तो तभी अचानक से उनके पीछे वाला दरवाजा अपने आप से ही बंद हो जाता है। अब ये देखकर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं और घबरा भी जाते हैं और तभी अचानक से अंधेरे में से एक लड़की उनके सामने आती है। वो कहती है कि मेरा नाम वेरोनिका है, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेलकम करती हूँ और मैं यहाँ पर इसी महल में रहती हूँ और जो लोग भी यहाँ पर आते हैं इनके टूरिस्ट मैं उनका ख्याल रखती हूँ बहुत अच्छे से। फिर वो
कहती है कि मैं आप लोगों का भी बहुत ख्याल रखूंगी, मैंने आप लोगों के रहने के लिए सारा इंतजाम कर दिया है, वो भी बहुत अच्छे से। इसके बाद वेरोनिका उन सभी को उनका रूम दिखाती है। इसके बाद हम एडम की दो फ्रेंड्स को एक साथ देखते हैं। वो दोनों सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से जो एडम का मेल फ्रेंड था वो अपने मोबाइल में बिजी होता है, जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड उससे नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी यहाँ पर डोमिनिक और उसकी फ्रेंड आते हैं और वो एडम की फ्रेंड से कहती है कि हमें एडम और उसकी फ्रेंड कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे, इसीलिए चलो आओ हम उनको ढूंढते हैं कि वो कहाँ पर गए हैं। तब एडम का वो फ्रेंड उनसे कहता है कि जाओ तुम लोग ढूंढ लो उन्हें, अभी मैं बिजी हूँ अपने मोबाइल में, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। सीन शिफ्ट होकर जाता है एडम और उसके फ्रेंड पर, जो कि एक रूम में आए हुए होते हैं और यहाँ पर उन्हें बहुत सारे स्ट्रेचर्स मिलते हैं। अब एडम और उसकी फ्रेंड को ढूंढते हुए बाहर डोमिनिक भी पहुँच जाता है और वो अंदर रूम में एडम और उसकी फ्रेंड को देख लेता है और उसी तसल्ली हो जाती है कि वो लोग यहीं पर ही हैं। इसके बाद डोमिनिक लाइब्रेरी में आकर एक बुक को पढ़ने लगता है और ये बुक देखने में बाकी बुक्स जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि ये साइज में काफी बड़ी थी और काफी पुरानी भी थी। वो देखता है कि कुछ पेजेस के अलावा पूरी बुक खाली पड़ी हुई है, लेकिन तभी अचानक से उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो सभी लोग काफी डर जाते हैं, काफी घबरा जाते हैं, इसीलिए फौरन चेक करने के लिए बाहर आते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि उनकी जो फीमेल फ्रेंड होती है वो अपने फ्रेंड को खाना खाते हुए देखकर चिल्ला रही थी, क्योंकि वो हद से ज्यादा ही खा रहा था, उसने सबके हिस्से का खाना खा लिया था। और तभी इनके पास अचानक से वेरोनिका भी आ जाती है और वो इन सभी से कहती है कि आप सब फिक्र मत कीजिए, मैंने आप सभी का खाना रखा हुआ है बचाकर, इसीलिए आप मत घबराइए, आपको भी खाना मिल जाएगा। बाद में वो उन सभी को अपने साथ ले जाती है डिनर के लिए। यहाँ खाने के दौरान एडम उससे पूछता है कि क्या तुम ड्रैकुला को जानती हो, और अगर जानती हो तो उसके बारे में कितना जानती हो, हमें भी बताओ। तब ये सुनकर वेरोनिका बताती है कि हाँ मैं उसके बारे में जानती हूँ। वो यहाँ पर ड्रैकुला का असली नाम भी बताती है, साथ ही साथ वो काफी पावरफुल, काफी बहादुर राजा था, उसने कई सालों तक यहाँ पर राज किया, वो काफी अच्छे से रहता था। वेरोनिका बस उन्हें इतना ही बताती है, इसके आगे कुछ नहीं बताती। अब बाकी लोग तो उसकी बात पर इतना यकीन नहीं करते, लेकिन डोमिनिक को उसकी बात पर यकीन था, इसीलिए वो लाइब्रेरी से वही बड़ी सी बुक लाता है और वेरोनिका से इस बारे में पूछता है कि आखिरी बुक कौन सी है और इसके बाकी के पेजेस खाली क्यों है। तो तब वेरोनिका उन्हें ये पूरी कहानी सुनाने के लिए एक अलग ही रूम में ले आती है। यहाँ पर वेरोनिका ड्रैकुला की कहानी सुनाने लगती है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक जंग में ड्रैकुला की वाइफ को दुश्मनों ने प्रिजनर बनाया हुआ था और अपनी वाइफ को बचाने के लिए ड्रैकुला शैतान से मदद लेना चाहता था, लेकिन शैतान ने उसकी मदद ऐसे ही नहीं की, बल्कि उसके सामने एक शर्त रख दी। यहाँ पर शैतान उसे कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी वाइफ को तो जिंदा कर दूंगा, लेकिन जो तुम्हारी सोल है वो आखिरी टाइम तक मेरी रहेगी। तब यहाँ पर ड्रैकुला शैतान की बात मान लेता है और बाद में वो अपने दुश्मन सिपाही का खून पीने लगता है, उसको सेक्रीफाइस करके, उसको मार कर। और ये सीन वही सीन होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। खून पीने के बाद एक ड्रैकुला एक खतरनाक ड्रैकुला में बदल गया और वो यहाँ से सीधा अपनी वाइफ के पास गया और दुश्मनों के जो सिपाही थे उनको मारने लगा, लेकिन एक सिपाही उसकी वाइफ का गला काट देता है, जिससे वहीं पर ही ड्रैकुला की वाइफ मारी जाती है। अपनी वाइफ को मरता हुआ देखकर ड्रैकुला बहुत दुखी हो जाता है और इसीलिए वो उसकी डेड बॉडी को लेकर शैतान के पास आता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसकी वाइफ दोबारा से जिंदा हो गई है और अब शैतान ड्रैकुला को प्रिजनर बनाकर अपने साथ ले जाता है। जाते जाते ड्रैकुला अपनी वाइफ से कहता है कि मैं फुल मून नाइट आऊंगा, इन्हें पूरे चांद की रात को मैं वापस आऊंगा, इसीलिए तुम मेरे आने की तैयारियां करना। और ड्रैकुला की वो कहानी जो कि वेरोनिका उन्हें सुना रही थी वो यहीं पर ही खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि उस किताब की आगे के पेजेस खाली हैं। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि सभी लोग उसकी कहानी सुनकर हंसने लगते हैं, इस बात को सीरियस नहीं लेते। कुछ ही टाइम के बाद डोमिनिक पानी पीने के लिए बाहर जाता है, जहाँ उसके पीछे पीछे वेरोनिका भी जाती है और वो डोमिनिक को बाहर जाने से रोकते हुए उसे कहती है कि इस टाइम रात में अकेले बाहर जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। और बाहर आते ही डोमिनिक को अजीब तरह की विजन्स आने लगती है। अपने विजन्स में वो देखता है कि कुछ जंगली भेड़िए उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन तभी वो गिर जाता है और तब ड्रैकुला की वाइफ उसके पास वहाँ पर आकर उसे उठने के लिए कहती है। इसके बाद डोमिनिक की आँख खुल जाती है और वो अपने सामने वेरोनिका को पाता है, यानी कि असल में वेरोनिका उसे उठा रही थी। तभी डोमिनिक अपनी पॉकेट चेक करता है और वो देखता है कि उसकी मेडिसिन खत्म हो गई है। तभी ये देखकर वेरोनिका उसे कहती है कि कल सुबह हम पास वाले गांव में जाएंगे और तुम्हारी मेडिसिन ले आएंगे। यहाँ पर डोमिनिक वेरोनिका को भी अपने ड्रीम के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे इस तरह के ड्रीम्स और विजन्स पहले भी आते रहते हैं। उधर बाकी दोस्त कहानी के बारे में सोचने लगते हैं।
या फिर नहीं। कुछ ही टाइम के बाद डोमिनिक और वेरोनिका वापस उनके पास आ जाते हैं। यहाँ पर वेरोनिका उन सभी को समझाते हुए कहती है कि रात के टाइम यहाँ से बाहर कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि बाहर खतरा है, बाहर भेड़िए हैं। तभी यहाँ पर एक बार फिर से कोई भी उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और हंसने लगते हैं वो सब लोग। कुछ देर गुजरने के बाद एडम के दोनों फ्रेंड्स घर से बाहर आ जाते हैं और बाकी लोग सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। उधर एडम की दोस्त को किचन में बड़े मजे का खाना दिखता है, इसीलिए वो जल्दी से जाकर उस खाने को खाने लगता है। लेकिन तभी हम दिखते हैं कि अचानक से उसके पीछे से अजीब तरह के लोग आते हैं जिनकी बॉडी वाइट थी और वो उसका मुंह पकड़ के जबरदस्ती उसे खाना खिलाने लगती है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो दिखता है कि वो तो एक जानवर का गोश्त खा रहा है। उसे यहाँ पर इतना बुरा फील होता है कि वो महल के अंदर आकर वॉमिट्स करने लगता है। उधर रूम में जाने के बाद डोमिनिक की फ्रेंड उससे पूछती है कि जब तुम बाहर गए थे और वेरोनिका तुम्हारे पीछे गई थी तो तुम्हें पानी पीने में इतना टाइम क्यों लग गया। असल में डोमिनिक की फ्रेंड उस पर शक कर रही थी वेरोनिका के साथ। तभी सुनकर डोमिनिक उसे समझाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो और अब तुम सो जाओ, मैं अपने बाकी दोनों दोस्तों को ढूंढने जा रहा हूँ। जाते जाते वो अपने साथ एडम को भी ले लेता है। उधर एडम की फ्रेंड भी शॉवर लेने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। बाहर जाकर डोमिनिक और एडम अलग अलग होकर अपने फ्रेंड्स को ढूंढने लगते हैं। लेकिन उनमें से जो एडम होता है वो अपने दोस्तों को ढूंढता नहीं बल्कि अपनी दूसरी फीमेल फ्रेंड के पास आ जाता है। यहाँ पर एडम की फीमेल फ्रेंड उसे बताती है कि मैं अपने फ्रेंड से नाराज हूँ, वो तो मुझसे बात नहीं करता, हर टाइम मोबाइल में बिजी रहता है। फिर यहाँ पर एडम उसके साथ टाइम गुजारता है, उसे रिलैक्स करता है। यानी इसका मतलब ये है कि वो अपने फ्रेंड को चीट कर रहा था, उसे धोखा दे रहा था। उधर हम दिखते हैं एडम की फ्रेंड को जब वो वॉशरूम में होती है तो उसे वहाँ पर अजीब तरह के शेडोज दिखाई देने लगते हैं। वो साए इतने डरावने होते हैं कि एडम की फ्रेंड इतनी डर जाती है कि चिल्लाने लगती है और फिर थोड़ी ही देर के बाद वो शेडोज वहाँ से चले जाते हैं। उधर हम दिखते हैं एडम की फ्रेंड को जब वो एक रूम में होता है तो तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आकर उसका मोबाइल छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो बच्चा भागते हुए वेरोनिका के पास पहुँचता है। उसके पीछे पीछे एडम का फ्रेंड भी चला जाता है जहाँ पर वेरोनिका उसे बताती है कि असल में ये बच्चा भी यहीं पर ही महल में ही रहता है। यहाँ पर एडम का फ्रेंड वेरोनिका से कहता है कि मेरा मोबाइल लेकर आया है और अब तो मुझे मेरा मोबाइल वापस ले दो। और अब जैसे ही वो बच्चा उसका मोबाइल वापस करता है तो हम उसका चेहरा दिखती है जो कि काफी डरावना था क्योंकि उसका चेहरा कटा हुआ था बुरी तरह से। तभी हम दिखते हैं कि वेरोनिका एडम की फ्रेंड के पेट में एक रॉड घुसा कर उसे मार डालती है। उधर हम दिखते हैं डोमिनिक को जो कि अपने फ्रेंड को ढूंढता हुआ एक रास्ते से गुजरता है। वो एक दरवाजे से गुजरता हुआ एक ऐसे कमरे में आ जाता है जो कि पूरी तरह से वाइट था। वहाँ उसे टेबल पर एक चाकू रखा हुआ भी मिलता है और इतनी ही देर में वेरोनिका वहाँ पर आ जाती है और वो डोमिनिक को बताती है कि ये चाकू काफी पुराना है जो कि किसी और का नहीं बल्कि ड्रैकुला का है। आगे वेरोनिका उसे बताती है कि ये रूम मेरा ही है। अब डोमिनिक उसका बिहेव देखकर उसकी बातें सुनकर वहाँ से बाहर आ जाता है क्योंकि अगर उसकी फ्रेंड को इस बारे में पता चल गया, उसने देख लिया तो वो फिर से उस पर शक करेगी। उधर हम दिखते हैं एडम की फ्रेंड को जो कि काफी डरी होती है उन शेडोज की वजह से। तभी उसके पास एडम आ जाता है और वो एडम से कहती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कोई खतरा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और तुमने सही कहा था, यहाँ पर सच में शैतान है, भूत है यहाँ पर। तब उसकी बातें सुनकर एडम उसे कहता है कि अभी रात हो रही है, सुबह होने से पहले हम यहाँ से नहीं निकल सकते। उधर हम दिखते हैं एडम की फीमेल फ्रेंड को जिसके साथ उसने टाइम गुजारा था। वो देखती है कि उस टाइम उसका फ्रेंड उसके साथ सो रहा है लेकिन असल में वहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि उसको तो वेरोनिका ने मार दिया था, बल्कि वो तो सिर्फ उसका वहम था। उधर डोमिनिक की फ्रेंड जब अपने कमरे में बैठी होती है तो उससे भी बाहर से अजीब तरह की आवाजें आने लगती है। लेकिन तभी उसके पास डोमिनिक आ जाता है और इस बारे में वो उसे बताती है और वो भी उसे यही बात कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, ये जगह ठीक नहीं है। तभी सुनकर डोमिनिक कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैं इस बारे में एडम से बात करता हूँ और क्या पता कि हम कल ही यहाँ से चले जाएं। ये कहकर वो दोनों सोने लगते हैं। तभी हम दिखते हैं कि डोमिनिक को फिर से एक ड्रीम आता है जिसमें उसे दोबारा से ड्रैकुला की वाइफ दिखती है। तभी घबराहट की वजह से एकदम से उसकी आँख खुल जाती है। तभी वो दिखता है कि सुबह हो गई है। वो जल्दी से उसी बड़ी सी बुक को देखता है और उसे पढ़ने लगता है और तब हमें यहाँ पर एक बड़ी बात पता चलती है। असल में ड्रैकुला की वाइफ कोई और नहीं बल्कि वेरोनिका ही है और वो अभी तक अपने हस्बैंड को ढूंढ रही है। अभी एक बार डोमिनिक अपने बाकी दोस्तों को भी बताता है लेकिन इससे भी ज्यादा
ज्यादा उन्हें अपने दो दोस्तों की फिक्र होती है, क्योंकि वो उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहे थे। साथ ही साथ वो इस बात पर कहती है कि इस बारे में हम वेरोनिका से ही पूछेंगे। और तब डोमिनिक अपने फ्रेंड्स को उसके रूम की तरफ ले जाने लगता है, यानी वेरोनिका के रूम की तरफ। लेकिन तभी हम यहाँ पर बड़ी हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं कि यहाँ पर तो वो सफेद कमरा था ही नहीं। तब डोमिनिक अपने फ्रेंड्स को समझाने लगता है कि कल रात वो कमरा यहीं पर ही था, मैंने खुद देखा था। इसी बीच उन्हें यहाँ पर अपने फ्रेंड की डेड बॉडी मिल जाती है। तब उसकी डेड बॉडी की इतनी बुरी हालत देखकर वो सब काफी डर जाती है, काफी घबरा जाती है। अब जिसकी मौत हुई थी उसकी फीमेल फ्रेंड उसकी डेड बॉडी देखकर बिल्कुल पागल हो जाती है और रोने लगती है। तब डोमिनिक किसी तरह उसे रिलैक्स करता है और वो अपने बाकी दोस्तों को कहता है कि अब हमें अपने उस दोस्त को ढूंढना है जो कि गुमा हुआ है, मिल नहीं रहा, ताकि हम उसे लेकर जल्दी से यहाँ से निकल पाए। अभी सभी लोग अपने दूसरे दोस्त को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते इन एक जगह पर उसकी भी डेड बॉडी मिल जाती है। उसके मुंह से झाग निकल रही थी, यानी कि उसे जहर देकर मारा गया था। अपने दो दोस्तों की मौत की वजह से वो सभी लोग काफी डर जाते हैं और काफी दुखी भी होते हैं। इसीलिए अब वो फौरन उस जंगल से जाने लगते हैं। काफी आगे जाने के बाद एडम कहता है कि जो कुछ भी हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है, सारी गलती मेरी है, मुझे यहाँ पर आने के लिए जिद करनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन तभी वो काफी घबरा जाते हैं, ये देखते हुए कि वो दोबारा फिर से महल के सामने ही आ गए हैं। तो अब याद रखने के लिए वो लोग ट्रीज पर निशान लगाते हुए फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार फिर से वो उसी जगह पर ही आ गए थे। अब रास्ते में एडम की फीमेल फ्रेंड काफी दुखी होती है अपने फ्रेंड की मौत की वजह से, और इसीलिए वो यहाँ पर एडम की फ्रेंड को बता ही देती है कि कल एडम मेरे साथ था और हमने बहुत सारा टाइम साथ गुजारा है। अब ये बात सुनकर एडम की फीमेल फ्रेंड उस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन तभी अचानक से एक तीर आकर एडम की दूसरी फीमेल फ्रेंड के गले की आर पार हो जाता है और यहाँ पर देखते ही देखते तड़प तड़प कर उसकी भी मौत हो जाती है। अब अपने दोस्तों को इस तरह से मरता हुआ देखकर वो सारे काफी डर जाते हैं। तब यहाँ पर एडम अपने दोस्तों से कहता है कि हमें इसे यहीं पर ही छोड़कर महल में वापस जाना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर रात भी हो गई थी और इन्हीं भेड़ियों की आवाज भी यहाँ पर आने लगी थी। इसके बाद वो दोनों महल में वापस आ जाते हैं। अंदर आने के बाद एडम और उसकी फ्रेंड की लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर एडम की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम चीटर हो, धोखेबाज हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ऐसा कहने के बाद वो अकेली ही महल से बाहर आ जाती है। तब डोमिनिक भी उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में डोमिनिक को वेरोनिका दिखती है। अंदर एडम डोमिनिक की फ्रेंड के साथ अकेला होता है और यहाँ पर उसका मजाक बनाता है कि तुम बड़ी अजीब लड़की हो, किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती। यहाँ पर वो उसे भी परेशान करने की कोशिश करता है। तब डोमिनिक की फ्रेंड उसे धक्का देकर बाहर आ जाती है। उधर हम देखते हैं वेरोनिका को, जिसने डोमिनिक को अपने कंट्रोल में कर लिया है और अब वो डोमिनिक के साथ होती है। अब इसी दौरान हमें एक बड़ी बात पता चलती है कि असल में जो डोमिनिक है वो कोई और नहीं बल्कि ड्रैकुला ही है, यानी कि वो ड्रैकुला का नया रूप था। और अब देखते ही देखते ड्रैकुला की सोल भी उसके अंदर आने लगती है। उधर महल के बाहर हम एडम की फ्रेंड को देखते हैं, जिसे वहाँ से किसी की आवाजें आने लगती हैं। लेकिन जब वो चेक करने के लिए जाती है तो कुछ लड़कियाँ उसे पकड़ लेती हैं और उसे बांध देती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वेरोनिका आकर उस पर कट लगाने लगती है, यानी उसे टॉर्चर करती है, और तो और वो उसका गला काट कर ही उसे मार डालती है। और वो जो सारी लड़कियाँ होती है वो एडम की फ्रेंड को नोच नोच कर खाने लगती है। असल में यहाँ पर वेरोनिका ने एडम की फ्रेंड को सेक्रीफाइस किया था, यानी उसने भी इसका खून पिया था। अब ऐसा वेरोनिका ने इसीलिए किया था क्योंकि वो ड्रैकुला के खतरनाक रूप को दोबारा से जिंदा करना चाहती थी। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि जब एडम डोमिनिक की फ्रेंड को पकड़ रहा होता है तो तभी वहाँ पर डोमिनिक आ जाता है, जो कि अब ड्रैकुला बन चुका था, काफी खतरनाक किस्म का। वो आते ही एडम के गले को काट लेता है और फिर बाद में उसकी गर्दन तोड़ देता है। इसके बाद डोमिनिक अपनी फ्रेंड के पास जाता है, जो कि एक कमरे में बैठी हुई थी। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे डोमिनिक ही समझ रही थी, लेकिन इस टाइम वो डोमिनिक नहीं था बल्कि ड्रैकुला ही था। फिर डोमिनिक की फ्रेंड जब उसके चेहरे पर खून देखती है तो वो बहुत ही घबरा जाती है। इसके बाद डोमिनिक, जो कि ड्रैकुला था, वो अपनी फ्रेंड को पकड़ लेता है और उसे बांधकर एक जगह पर ले आता है और यहीं पर उसने अपने बाकी दोस्तों की डेड बॉडीज को भी रखा हुआ था। फिर यहाँ पर डोमिनिक कहता है कि मैं इन सभी को शैतान के लिए सेक्रीफाइस कर दूंगा, जिससे शैतान मुझसे खुश हो जाएगा और वो मुझे ड्रैकुला के कर्ज से आजाद करके एक आम इंसान बना देगा। तब यहाँ पर डोमिनिक की फ्रेंड उसे याद करवाती है कि होश में आओ, तुम डोमिनिक हो, कोई ड्रैकुला नहीं हो। लेकिन वेरोनिका उसे होश में आने ही नहीं देती। फिर इसके बाद डोमिनिक उसी नाइफ से अपनी फ्रेंड को ही मार देता है। अब उसके मरने के बाद डोमिनिक को काफी अफसोस भी होता है, उसे काफी बुरा भी लगता है, क्योंकि वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होश में आ गया था। लेकिन वेरोनिका उसे फिर से अपने कंट्रोल में कर लेती है। फिर उसके बाद वेरोनिका उसे अपने ही फ्रेंड का खून पीने के लिए कहती है। अब उसका खून पीते ही डोमिनिक
डोमिनिक अपने अंदर चाकू को घुसाने लगता है ताकि वो ड्रैकुला के कर्ज से आजाद हो जाए। वो ऐसा करते करते पूरे चाकू को अपने अंदर घुसा लेता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि डोमिनिक के दोस्तों को किसी और ने नहीं बल्कि डोमिनिक ने खुद ही मारा था। इसी दौरान हम उस बड़ी सी किताब को भी देखते हैं जिसमें खुद ब खुद आगे की कहानी लिखी जा रही थी और तभी हमें डोमिनिक की एक झलक दिखाई जाती है। वो काफी डरावना लग रहा था क्योंकि अब वो पूरी तरह से ड्रैकुला बन चुका था, क्योंकि जब से डोमिनिक इस महल में आया था ड्रैकुला की सोल उस पर नजर रख रही थी और वेरोनिका वो असल में नहीं थी, उसका वहम ही था। ड्रैकुला की सोल डोमिनिक के अंदर आ जाती थी और वो ही सबको एक एक करके मार रहा था। यानी अब इस तरह से ड्रैकुला को एक बॉडी मिल गई थी, डोमिनिक की बॉडी। ड्रैकुला के डरावने से फेस को दिखाते हुए